अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे करते हैं वो आपको मैं बताऊंगी। इससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली उसको जाके सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर मेरी नेक्स्ट कोई वीडियो आती है तो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलें जी, हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आज की हमारी वीडियो है क्वेश्चन नंबर 1 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। हमने इस क्वेश्चन के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज क्यों कर रहे हैं हम लोग? रैशनलाइज इसलिए कर रहे हैं, ये जो स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया, जिसको उर्दू में जजर भी कहा जाता है, ये स्क्वायर रूट जो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया, इसको हमने खत्म करना है, क्योंकि इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते आसानी से। तो इसको खत्म करने के लिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को उसी तरह लिखना है जी। सोल्यूशन हम कर रहे हैं क्वेश्चन को उसी तरह। अब रैशनलाइज करने का तरीका है कि आपने मल्टीप्लाई करना है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में चीज़ होगी उसी के साथ हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। सिर्फ एक स्मॉल चेंज होगा कि अगर इधर डिनोमिनेटर में प्लस है तो रैशनलाइज करते हुए माइनस आ जाएगा, इधर भी डिवाइड में भी माइनस आ जाएगा, बाकी वैल्यू सेम रहेगी डिनोमिनेटर वाली, बस साइन चेंज होगा। अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है और ये इसके साथ। अब हमने इस वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, इन वैल्यूज को। 13 मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 के साथ, और 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 के साथ। 13 को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 13। आप इधर मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं, ब्रैकेट भी अगर लगाए तो इसका मतलब यही है कि ये अंदर वाली वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 13। अब नीचे हम कैसे लिखेंगे वैल्यूज को? 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब ये दोनों ब्रैकेट्स मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला बनता है जो आप लोगों को भी शायद पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल किसके होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी के इक्वल होता है, जो कि ये हमारे पास एक फार्मूला है। आप देखें, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वैल्यू हमारे पास कोई हो तो उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी। आप इधर देखें हमारे पास लिखा हुआ है ना, 4 प्लस स्क्वायर रूट 3, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। ये जो ए है इसको हम ए कंसीडर करें, इसको बी कंसीडर करें, इसको भी ए और इसको भी बी, तो ये हमारे पास ए प्लस बी, ए माइनस बी बन रहा है। ये वाली फॉर्म हमारे पास बन रही है। तो ये वाली फॉर्म किसके इक्वल है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह हम लोग फार्मूला यूज करते हुए फॉर्म लिखेंगे, ऊपर वाला उसी तरह आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। नीचे हमारे पास ए स्क्वायर जो कि हमारा 4 स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बी वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 13 उसी तरह 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर ले तो 16 माइनस ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, जो इसके साथ कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ रह जाएगा 3। आप 16 माइनस 3 करें तो क्या आता है? अब इसमें ऊपर वाली वैल्यूज मैंने उसी तरह लिखी है। 16 माइनस 3 क्या आ जाएगा हमारे पास? 16 माइनस 3 13। तो ये 13 के साथ कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास क्या रह गया वैल्यू? 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। ये हमारा आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमारे पास स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के रैशनलाइज करने लगे हम लोग। इसको रैशनलाइज करने का तरीका क्या है? डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है, लेकिन इधर हम चेंज एक करते थे कि प्लस होता था तो माइनस कर देते थे, माइनस होता था तो प्लस कर देते थे। लेकिन अब इधर कोई भी साइन नहीं है, एक ही वैल्यू है हमारे पास, तो हमने इसको ही लिख देना है, इसके साथ कोई प्लस माइनस नहीं लगाना। अब नीचे हमारे पास ये वाली इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाली इसके साथ, तो ये स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। नीचे हमारे पास दो वैल्यूज हैं, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। ये कैसे लिख सकते हैं? जैसे हमारे पास होता है, अगर x
मल्टीप्लाई एक्स के साथ हो रहा हो तो हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर। ये भी सेम वही मेथड है कि दो वैल्यूज हैं, जैसे आप फर्ज कर लें एक्स मल्टीप्लाई एक्स के साथ हो रहा है तो उसको एक्स स्क्वायर लिखते हैं। इधर भी हम ऐसे करेंगे, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 हो रहा है तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास क्या रहेगी वैल्यूज। अब इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो दोनों वैल्यू स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक स्क्वायर रूट आएगा 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 5 ज़ा 15 ओवर 3। तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 सॉरी -1 ओवर स्क्वायर रूट 5। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, इसको भी सेम वही तरीका सॉल्व करने का, स्क्वायर रूट 2 -1 ओवर स्क्वायर रूट 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम स्क्वायर रूट 5 के साथ और डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट 5 के साथ। अब आपको पता है स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू के साथ और ये स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू के साथ। अब स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों उसी तरह मल्टीप्लाई होंगे, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया हमारे पास, स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2 माइनस इधर आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो गया, स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा सिर्फ 5। अब ये वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 2 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा, एक ही स्क्वायर लगाएंगे, दोनों वैल्यू स्क्वायर में है तो मल्टीप्लाई हो सकती हैं। 5 2 ज़ा 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 5 ही आंसर आ जाएगा ओवर 5। ये हमारा आंसर है। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दे। अगर कोई क्वेश्चन है आपको किसी जगह से समझ नहीं आई तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।